बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु सीरीज एपिसोड 5। जंग-ए-बद्र, जब कमजोरों को मिली बड़ी फतह। मदीना की फिजा में अब एक नया सुकून था। मक्का में सालों तक जुल्म सहने के बाद मुसलमानों को पहली बार खुलकर इबादत करने की आजादी मिली थी। लेकिन मक्का के कुरैश यह सब देखकर बेहद परेशान थे। उन्हें यह मंजूर नहीं था कि इस्लाम मदीना में मजबूत हो जाए। उनके दिलों में गुस्सा भी था और डर भी, और इसी डर ने उन्हें एक बड़ी जंग की तरफ धकेल दिया। यह जंग आगे चलकर इस्लाम की तारीख में एक बहुत बड़ा मोड़ साबित होने वाली थी। यह थी जंग-ए-बद्र। जंग का सबब। मक्का के कुरैश मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ा लश्कर तैयार कर रहे थे। उनका मकसद साफ था, मदीना जाकर मुसलमानों को खत्म कर देना। जब यह खबर मदीना पहुंची तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के दिलों में भी एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। लेकिन उनके दिलों में अल्लाह पर भरोसा भी था। अल्लाह के रसूल हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से मशवरा किया। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने पूरे यकीन और वफादारी के साथ अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके साथ हैं। अगर आप हमें समंदर में उतरने का हुक्म भी दें तो हम पीछे नहीं हटेंगे। यह सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। छोटी सी जमात। जब मुसलमान जंग के लिए निकले तो उनकी तादाद बहुत कम थी। करीब 313 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम इस सफर में शामिल थे। उनके पास हथियार भी बहुत कम थे। कुछ के पास तलवार थी, कुछ के पास भाले, और कुछ के पास सिर्फ ईमान और हिम्मत। लेकिन उनका भरोसा अल्लाह पर था। उधर मक्का के कुरैश का लश्कर बहुत बड़ा था। करीब 1000 सैनिक पूरी तैयारी के साथ जंग के लिए निकल चुके थे। बद्र का मैदान। दोनों लश्कर बद्र नाम की जगह के पास पहुंचे। यह एक खुला मैदान था जहां चारों तरफ रेगिस्तान था। मुसलमानों की छोटी सी जमात वहां पहुंची तो उन्होंने अल्लाह से मदद की दुआ की। अल्लाह के रसूल हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात अल्लाह के सामने दुआ करते रहे। वह फरमाते थे, गे अल्लाह, अगर आज यह छोटी सी जमात हार गई तो धरती पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। यह दुआ सुनकर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के दिल भी भर आए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। इस जंग में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु भी मौजूद थे। उनके दिल में ईमान की रोशनी थी और उनके चेहरे पर बहादुरी का नूर। वह हर वक्त तैयार रहते कि अगर जंग शुरू हो तो पूरे जज्बे के साथ मैदान में उतरे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जानते थे कि यह जंग सिर्फ तलवारों की जंग नहीं है। यह जंग हक और बातिल के बीच थी। जंग की शुरुआत। जब दोनों लश्कर आमने सामने आए तो जंग का आगाज हुआ। पहले मुकाबले में मुसलमानों के कुछ बहादुर सहाबा आगे बढ़े। उनमें शामिल थे हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु। उन्होंने बहादुरी के साथ मुकाबला किया। धीरे धीरे पूरी जंग शुरू हो गई। अल्लाह की मदद। मुसलमानों की तादाद कम थी, लेकिन उनका ईमान बहुत मजबूत था और अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई। कुरान में भी इस जंग का जिक्र आता है कि अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए मुसलमानों की मदद की। यह अल्लाह की बड़ी नुसरत थी। मुसलमानों ने बहादुरी के साथ जंग लड़ी और आखिरकार वह दिन आ गया
जब छोटी सी जमात को बड़ी जीत हासिल हुई। जंग बद्र की फतह। यह इस्लाम की पहली बड़ी जीत थी। मुसलमानों के दिल खुशी और शुक्र से भर गए। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जानते थे कि यह जीत उनकी ताकत की वजह से नहीं थी, यह सिर्फ अल्लाह की मदद और रहमत की वजह से थी। इस जंग के बाद इस्लाम की ताकत और बढ़ गई। मदीना में मुसलमानों का हौसला भी और बुलंद हो गया। हजरत उमर का जज्बा। इस जंग में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी बड़ी बहादुरी दिखाई। उनका जज्बा और उनका ईमान सहाबा के लिए एक मिसाल था। वह हर वक्त अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए तैयार रहते थे। एक नया दौर। जंग बद्र की फतह के बाद इस्लाम का नाम पूरे अरब में फैलने लगा। अब बहुत से लोग इस्लाम की ताकत को समझने लगे थे। लेकिन इस जीत के बाद भी मुसलमानों के लिए इम्तिहान खत्म नहीं हुए थे, क्योंकि जल्द ही एक और बड़ी जंग आने वाली थी। अगले एपिसोड में हम जानेंगे जंग उहुद का वाकया, मुसलमानों के लिए एक बड़ा इम्तिहान, और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की बहादुरी।